नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अब लंबन एकु। काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कप कपट की खान कलयुगी काल नेमी के मारने के लिए राम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कपीसु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि ससुराल। पालिहि दलि ससुराल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग है, हिरण्याकश्यपु हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुगी रूप दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेंगे। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सुमिरहि सो राम नाम गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम का नाम स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। राम सुस्वामी कु सेवकु मोसे, निज दिशि देखी दया निधि पोसे। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम और यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनित भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृति महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मद मलिन मति तुमोते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, राखहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपिभाल। सचिव सुमति कपिभाल। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास।
सब ही सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते ही हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ठिढही खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समझी सहम मोरी अप डर अपने, सो सुधि सम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नर्क ने भी नाक सिकोड़ लिया है, अर्थात नर्क में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक की सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही की, रीझित राम जानी जनक जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता और कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति रसय बारही की। जे ही अघ बघे उब्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई निकी की 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली।